नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आएंगी रांची। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की मांग वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय आज सुनाएगा फैसला। और मौसम विभाग ने आज से 1 मार्च तक राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने का जताया अनुमान। 2 मार्च से कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में राष्ट्रपति 3 छात्रों को चांसलर मेडल, 58 छात्रों को गोल्ड मेडल और 29 PhD डिग्री प्रदान करेंगी। दीक्षांत समारोह दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति ओडिशा रवाना हो जाएंगी। वे ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के अवकाश गृह और सड़क परियोजनाओं तथा खेल परिसर का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति बरसाही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं 29 फरवरी को क्योंझर में जनजातीय समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज तुतीकोरिन में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट, कई राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन और 2 लेन बनाना और रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के अंतर्गत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने की सभी जिलों ने अनुशंसा की थी, जिसके बाद विभाग ने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 4 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। चंद्रकिशोर उरांव को नागरिक सुरक्षा आयुक्त, अक्षय कुमार सिंह को JPSC का सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं समेकित जनजाति विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक सुनील कुमार सिंह को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार सिंह को अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग के निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने झारखंड के 24 IPS अधिकारियों का भी तबादला किया है और एक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। लातेहार में SP के पद पर पदस्थापित अंजनी अंजन को रांची का ग्रामीण SP बनाया गया है। गढ़वा जिले में किसान नई तकनीक से खेती कर फसलों की उपज बढ़ा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में किसानों ने खेती करने के तरीके में बदलाव लाया है। पूरे जिले में परंपरागत खेती की जगह अब नई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। कृषि विभाग के सहयोग से किसान अपने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। इसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप ही फसलों का चयन कर रहे हैं। साथ ही फसलों के चयन में वे पानी की उपलब्धता को भी ध्यान में रख रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम फसलों के उपज पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि किसान अब रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नई तकनीक से खेती करने से किसानों के रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के उपज में वृद्धि हुई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ कल कोडरमा के जेजे कॉलेज से कौशल रथ को रवाना किया। कौशल रथ युवाओं को हुनरमंद बनाने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा की दिशा में प्रशिक्षित करेगा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी और इस दिशा में जब देश का हर युवा हुनरमंद होगा तो देश खुद आगे बढ़ेगा। हजारीबाग जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल कृषि और उससे संबंधित विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य रूप से समेकित बिरसा विकास ग्राम सह कृषक पाठशाला, केसीसी ऋण माफी योजना, मत्स्य संपदा योजना, तालाब निर्माण, पशुधन योजना की भी समीक्षा की। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देना है। और अब मौसम विभाग ने आज से 1 मार्च तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि संभव है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने विधानसभा में पेश झारखंड के वार्षिक बजट की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राज्यपाल के हवाले से लिखा है, 77% आरक्षण लागू करना असंवैधानिक, इसलिए बिल लौटाया। दैनिक भास्कर ने मार्च में सीएए लागू होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने बजट पर लिखा है, गांव गरीब और किसान पर ध्यान, जबकि इसी खबर पर राष्ट्रीय नवीन मेल लिखता है, किसानों, महिलाओं, पंचायती राज प्रतिनिधियों और बच्चों की बल्ले बल्ले। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, सीएम चंपई सोरेन ने जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति के दिए निर्देश। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएंगे वायुसेना के 4 जांबाज। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी रांची। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के 3रे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की मांग वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय आज सुनाएगा फैसला। और मौसम विभाग ने आज से 1 मार्च तक राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने का जताया अनुमान। 2 मार्च से कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।